दबंग सरपंच संतोष बेनीवाल। बोर्ड भी लगाया गया है गांव के मुख्य द्वार पे कि जेजेपी और बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं सचेत रहें, चेत रहें। अगर गांव में घुसने की कोशिश की तो उनकी खुद की जिम्मेवारी होगी। टीम में गई मैं महिला है, मैं भी महिला हूँ और एकमात्र यहाँ की सांसद हूँ। क्या किया इन्होंने? पूरी गाड़ी मेरी तोड़ के रख दी वहाँ पे डंडों से। ये होता है क्या? अरे कोई तरीका भी होता है हर चीज का, किसी को प्रदर्शन करने का। मतलब मैं गाँव जा रही हूँ और फिर आप ये कहते हो कि बस गाँव में नहीं है, आप मेरे डंडों से गाड़ियाँ तोड़ते हो और फिर कहते हो मेरे गाँव में नहीं है। आप उससे पूछो मेरी गाड़ियाँ डंडों से मैंने तोड़, अभी निशान दिखाओ, आपको निशान दिखा देती हूँ। गाड़ियाँ मेरी हमारे गाँव में नहीं आती। आप महिला, आपकी मेरी बात सुनो। सम्मान करना चाहिए। पंचकुला में गई वहाँ पे कौन सा हमारा बीजेपी और जेजेपी ने कौन सा सम्मान किया था? आप ये मैंने क्या बिगाड़ा आपका? आप बीजेपी के सांसद हो, बीजेपी के सांसद हो, हमारी बीजेपी के चलो मैडम एक सिर्फ विरोध करवा के वोट एकदम बंद रखो नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। हम मौजूद आज सिरसा और सिरसा के विधानसभा क्षेत्र ऐलनाबाद में मौजूद हैं और ऐलनाबाद के हम आज ऐसे दबंग सरपंच से मिलवाएंगे जो आज वो किसी जान या पहचान की मोहताज नहीं हैं। दबंग सरपंच का जब नाम आता है तो आपको पता चल ही गया होगा हमारे साथ कौन आज खास बातचीत में मौजूद हैं। हमारे चैनल पे हमसे बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। हमारे साथ सरपंच हैं दबंग संतोष बेनीवाल, दड़बा कला गांव से, और साहब ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र आता है और आजकल चर्चा में हैं और बाकायदा बोर्ड भी लगाया गया है गांव के मुख्य द्वार पे कि जेजेपी और बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं सचेत रहें, चेत रहें। अगर गांव में घुसने की कोशिश की तो उनकी खुद की जिम्मेवारी होगी। गांव में उनके साथ कोई भी घटना घट सकती है। अपनी जिम्मेवारी पे गांव के अंदर एंट्री करें। और साहब पीछे देखा होगा संतोष बेनीवाल किस तरह सिंहनी की तरह एकदम प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के राजा जी मनोहर लाल खट्टर के सामने सीना तान के खड़ी हो गई थी। बिल्कुल बेबाक तरीके से अपनी बात रखी थी और प्रशासन किस तरह इनको वहाँ से हटाया गया, ले जाया गया, सब ने देखा होगा। तो आज हम बातचीत करेंगे बेबाक तरीके से। कुछ हमारे सवाल हैं, कुछ जनता के सवाल हैं और कुछ विपक्ष के भी सवाल हैं। सारे इनसे बातचीत करेंगे। संतोष बेनीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे। पहले तो आपके जो हरियाणा न्यूज़ चैनल है इनका स्वागत करती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। संतोष साहब जी, सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा मेरा, जेजेपी और बीजेपी से इतनी खटास क्यों आपके मन में? ये दुख क्यों आपके मन में? नए नए सरपंच बने थे और सब सरपंच बन के अच्छा मोटा पैसा भी कमा सकते थे, गांव में लेके आ सकते थे और आप भी कुछ धन माल इकट्ठा कर सकते थे, क्योंकि चुनाव का मकसद अक्सर लोगों का यही होता है कि राम राम जपना और पराया माल अपने। एक बार कुर्सी मिली नहीं कि यारे प्यारे रिश्तेदार, नेता सब दूर दूर तक के रिश्तेदार धनमाल कमा लेते हैं। तो आपको ये कहाँ से ये दिमाग में खटक गया कि जेजेपी और बीजेपी को नहीं घुसने देना, बाकी सब कोई भी आ सकता है, क्यों? देखो जी, जब से मैं चुनाव में खड़ी हुई, मैंने सरपंची के इलेक्शन का दौर किया, जो भी हमारा दौर निकला, तो मेरा मेन मकसद यही था कि मैं एक मेरे गांव को बहुत ही इस गांव का इतना सौंदर्यकरण कर दूं कि जो 25 साल में भी नहीं हुआ। मैं आज 31 साल बाद सरपंच बनी हूँ और मेरे मन में बहुत ही ऐसी इच्छाएं हैं कि हमारे गांव के अंदर होनी चाहिए। देखो, आज सरकार है अपने जो रवैया अपनाई खड़ी है और अपनी तानाशाही नीतियों पे उतरी हुई है कि जो भी काम है सरपंच करवाए तो ही टेंडर से करवाए।
हमने जैसे भी है कोई बातें भी हुई थी कि टॉक टाइम करने की, जैसे भी है सीएम के साथ भी बैठे थे, पर जो सरकार है ये किसी तरह मानने का नाम नहीं लेती और एक बात ये कह देती है कि सरपंच विकास नहीं करना चाहते। आज जो सरपंच पढ़े लिखे सरपंच है सारे और अपने गांव का विकास करना चाहते हैं। सरपंच साहब, संतोष जी, तो आपको ये, चलो ठीक है सरपंच काम करना चाहते हैं, तो सरकार ने ये भी कहा था थोड़ा सा काम करके देख लीजिए टेंडरिंग पे, अगर नहीं जमे तो कोई नहीं, हम रद्द कर देंगे। आपने सीधा ही बोर्ड गाड़ दिया गांव के चौराहे पे कि जेजीबी और बीजेपी कार्यकर्ता सतर्क रहे, ध्यान रखिए अपना। नहीं, ये बात हमने भी सरकार को ये बात भी कही थी जब हमारी टेबल टॉक चली थी, तो हमने सीएम साहब के सामने ये बात रखी है कि हमें आप 1 साल काम करने दीजिए, उसके बाद में भी आपको ऐसी कोई दिक्कत आती है कि सरपंच कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं तो आप सारा काम ई टेंडर से करवाइए, हम आपके साथ हैं। तो इस बात पे सरकार नहीं मानती। आज सरकार एक कहते हैं ना, जो भी गांव का विकास होगा, काम होगा, उसमें अधिकारी कर्मचारी तो वही होंगे। एक सरपंच पे उंगली क्यों? उंगली उठाने का काम किया तो ये सरपंचों को भड़काने का काम किया, क्योंकि आज सरपंच हैं वो गांव का विकास चाहते हैं, कोई इसमें राजनीति नहीं है ना कोई और है, सारे सरपंच पढ़े लिखे हैं और सारे गांव का विकास चाहते हैं। पूरे राष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं, पूरे भारत के आप सरपंच एसोसिएशन के पूरे भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं संतोष बेनीवाल। कैसा लगता है, पूरे भारत में जाना पड़ता है आपको? तो देखो, मैं जब भी ब्लॉक से स्टार्ट हुई, गांव से स्टार्ट हुई, आगे मेरे को जैसे भी हर वर्ग ने जैसे भी मेरे को समझा कि हाँ इस लायक है, मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और मेरे को जो भी पद मिला तो वो एक पद की गरिमा रखते हुए मैं जो भी है मेरा काम है उसको बेखूबी निभाने का काम कर रही हूँ। और जो भी भाइयों पे या कोई भी किसी वर्ग पे समस्या आती है तो मैं डट के मुकाबला कर रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है निगाहें कहीं पे, निशाना कहीं पे, कांग्रेस को जिताना है, बीजेपी को जेजेपी को हटाना है, ऐसा तो निशान नहीं है संतोष बेनीवाल का? देखिए, हमारा तो मेन मकसद ये है कि बीजेपी और जेजेपी, चाहे आम नागरिक है किसी पार्टी को वोट दे। आज हम हैं जो भी विरोध पे उतरे हैं या जो भी हम इकट्ठे होके संगठन के साथ चले हैं, तो देखो 36 बिरादरी को साथ लेके और राजनीति से ऊपर होके चले हैं, तो इसमें कोई राजनीतिक मैटर ऐसा नहीं है। फिर भी हम यही कहते हैं कि जो इस पार्टी को हराने का काम करे उस पार्टी को आप वोट दीजिए। क्यों हराने का काम करे? क्यों चाहते हैं आप बीजेपी हारे, जेजेपी हारे, बाकी कोई भी पार्टी आए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम उसका समर्थन करेंगे? ऐसा क्यों संतोष जी? अभी 1 साल भी नहीं हुआ आपको सरपंच बने, तो क्या पहले से ही खटास है? ऐसा क्या लग रहा है आपको, क्यों? नहीं, देखो, खटास इन्होंने पैदा की है। हमने बात करनी चाहिए तो बात भी नहीं मानी। उसके बाद में पहले देखो, इन्होंने अच्छा काम किया सरकार ने कि 50% आरक्षण दिया महिलाओं को। महिलाएं जब आज आगे बढ़ने का काम कर रही हैं तो इन्होंने सरपंच जो बन के गए तो उन पर हमने बात करने की बहुत कोशिश की है। देवेंद्र बबली के साथ मैं बैठ चुकी हूँ, सीएम साहब के साथ भी मैं बैठ चुकी हूँ। ऐसे नहीं कि मैं बात करने की कोशिश, लास्ट स्टेज पे जहाँ आके खड़े होते हैं इनका मन नहीं होता कि ये किसी तरह हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें, क्योंकि मेन जो सरकार की इच्छा है, वो मनसा है, वो बहुत ही गलत है, क्योंकि सरकार काम नहीं करना चाहती। क्यों? इनके वही बात होगी ना, जो 1.5 साल का पीछे का जो कार्यभार रहा उसके अंदर इन्होंने घोटाले किए हैं। और वो कहते हैं ना कि शेर के मुंह में मांस लगा हुआ है तो इनको छोड़ते हुए जोर आ रहा है। तो यही बात है आज के दिन, क्योंकि सरपंच पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। इनको ये भी पता नहीं था कि 50% आरक्षण दे के आप महिलाओं को तो गले की फांस बना के रख लिया ना इन्होंने, कि हिसाब तो आज सरपंच हिसाब मांग रहा है भी। पीछे ई टेंडर से जो भी काम हुए हैं उसमें भ्रष्टाचार नहीं था क्या? मैं आपके माध्यम से सरकार से बार बार चेतावनी भी देती रही हूँ, पूछती भी रही हूँ कि जो सिरसा के अंदर 3 बीडीपीओ सस्पेंड हुए थे वो क्या था? भ्रष्टाचार था या क्या था? उसकी इंक्वायरी करवाइए, इनको पता लग जाएगा कौन भ्रष्टाचार फैला रहा है। सब कुछ सामने है। सरकार फिर भी सरकार जवाब मांगती है तो आप इंक्वायरी करवाइए। और या फिर सरपंच बने हैं पीछे, अब भी बने हैं। अब भी देखो, स्टार्टिंग में हम सरपंच बने, मंत्री साहब का क्या बयान आया कि सरपंच तो चोर है। सरपंचों ने तो एक कलम भी नहीं रखी, सरपंचों को आप चोर कैसे कह सकती हो? तो इसी चीज़ से लेके सरपंचों को भड़काया गया। किसानों पे बात आई, पहले इन्होंने इलेक्शन के टाइम ये चीज़ रखी थी कि किसानों को कोई भी मुआवजा है और फसल है उसको MSP पे ख़रीदा जाएगा।
कहाँ खरीद लिया। अब एमएसपी पे बात आती है तो किसानों को पीटा जा रहा है। ये चीज़ देखिए ना, 50% एक साइड ये देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, दूसरी तरफ आप देखो जो हमारे देश का गौरव है बेटियां, उनको घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये कोई आप तो जंतर मंतर पे जा चुके हैं। हाँ, जंतर मंतर पे जा चुकी हूँ, हर जगह मैं खड़ी हुई हूँ। जो बेटियों की सरकार नहीं हो सकती, तो जहाँ देखने को लगता है ये किसी को बख्शने वाली नहीं है, जो आज हमारी देश का गौरव है। मैं तो मोदी साहब से यही कहना चाहती हूँ कि जिस दिन हमारी बेटियाँ मेडल जीत के लेके आई थी, उस दिन आपने गला लगाने का काम किया, तो आज उन पे इज्जत पे बात आई है तो आप गले लगाने का काम क्यों नहीं करते? सरपंच साहब, मैं एक बात जानना चाहूँगा, अमित शाह की रैली 18 तारीख की अभी, तो अभी से आपने प्लानिंग शुरू कर दी, अब ग्राउंड का जायजा लेने लगे, तो इसका मतलब आपका सीधा सीधा है कि वहाँ भी विरोध करेगी संतोष बेनीवाल, दबागी सरपंच पूरा वो की वो पैटर्न। खट्टर साहब का विरोध किया तो हमारे अमित शाह जो गृह मंत्री हैं प्रदेश देश के, उनका भी विरोध करेंगी। आप ग्राउंड में गए, आपने जायजा लिया है, वहाँ जाके क्या जायजा लिया ग्राउंड का, किस तरीके से विरोध? देखो, जो इन्होंने रैली स्थल जो निर्धारित कर रखा है, वो जगह कुछ एक एरिया है कि उसके अंदर हमने यही देखने गए थे कि हमारे जो आदमी हैं किस तरह से घुसाए जाए। क्योंकि और आज एक चीज़ बहुत बड़ी देखने को मिली है मेरे को यहाँ पे, कि जो हमारे गृह मंत्री हैं वो आ रहे हैं, उनकी रैली है, और जो इनका रैली स्थल है वो सिर्फ 5 या 6-7 हज़ार आदमी लास्ट उन पे होगा। तो रैली फ्लॉप होने तो सीधा दिख ही रहा है, रैली तो कामयाब होनी नहीं। इन्होंने ये जगह डिसाइड की है कि इसके अंदर इतनी पब्लिक दिखे। मैं तो ये कहती हूँ आपके माध्यम से कि सरकार में हिम्मत है तो खुले मैदान में रैली कीजिए, और उसके अंदर आप जो आम जनता है उसको जुड़ाने का काम कीजिए। आज आप लुक छिप के ऐसे बाज़ारों के अंदर रैली क्यों कर रहे हो? इतना डर, और प्रशासन इतना तैनात करेंगे कि उसमें प्रशासन ही होगा, देख लेना आप, कर्मचारी अधिकारी होंगे, खुद के नुमाइंदे होंगे इनके। क्योंकि आम नागरिक आज जो भी है बिल्कुल परेशान है, और कोई भी इनको नहीं चाहता। क्योंकि एक ये चीज़ आपके सामने आएगी, अभी मैं तो कहती हूँ कि थोड़ा रुको, इसमें आज तो ये प्रशासन तैनात कर दिया, इलेक्शन टाइम आने दो, फिर पता लग जाएगा इनको। जो गाँव में घुसने का काम करेंगे तो इनके जूते पड़ेंगे। सरपंच साहब, आप विरोध कर रही हैं, खट्टर साहब का विरोध किया, अभी अमित शाह के लिए तैयार हैं हम, क्यों कर रहे हैं अमित शाह का विरोध? क्या चाहती हो, क्या मांग अमित शाह से आपकी? क्या वो आपकी जो मांग है वो पहले ही मान ली जाए और आपको ज़रूरत नहीं पड़े विरोध करने की, या फिर कोई सुनता नहीं है आपकी जो आप मांगे हैं, वो कोई सुनने वाला है ही नहीं? देखो, हम गांव के मुखिया हैं, गांव वाले पे समस्या आती है तो गांव वाले हमारे पास लेके आते हैं। अब हम जो बात रख रहे हैं, जब गांव का विकास ही सरपंच नहीं करवा पाएगा तो कल को हमें 5 साल के बाद फिर गांव में जाना पड़ेगा। यही समस्या है कि हम आगे लेके जाते हैं तो ना तो मंत्री जी सुनते हैं, ना सीएम साहब ने सुनी है। अब अमित शाह जी आ रहे हैं तो हम उनके आगे भी यही कहते हैं कि मीडिया ने ये सवाल पूछा था कि आप वार्तालाप के लिए तैयार हैं क्या? तो मैंने तो यही जवाब दिया है, हम हर वक्त वार्तालाप के लिए तैयार रहे हैं। भी सरकार हमसे बात करे, पूछना भी चाहिए। हम प्रदेश के मुखिया हैं, जो भी हैं क्षेत्र के मुखिया हैं, तो हम किससे जवाब मांगे? यही है ना, हम वो कहते हैं ना, एक बाप होते हैं, बेटा है, परिवार है, तो एक बड़े के आगे ही रखेगा, और यही हमारा है। हमारी मांगे मान ले, हम सरकार से खुश हैं। फिर क्या वार्तालाप, क्या मामला अटका हुआ है आप सबका, या सरपंचों को, या और कोई अन्य जो अमित शाह के सामने आप प्रदर्शन करके बताना चाहते हैं, उससे पहले वार्तालाप हो जाए? देखो, हमारी जो एक तो सरकार ई टेंडर लागू करने का काम कर रही है। हमने एक बात रखी थी, आप ई टेंडर लागू करिए, कोई बात नहीं है, 1 साल हमें दीजिए, हम काम करके दिखाते हैं आपको। उसके अंदर आपको दिक्कत आती है, कोई भी इस तरह का होता है तो पहले वाले पैटर्न पे 1 साल चाहिए। हाँ जी। और फिर हमारी जो 73वें संशोधन के अंदर जो पंचायत को 29 अधिकार दिए गए थे, वो ही मांगे हैं। आप उसको पंचायत राज एक्ट है उसको लागू करवाइए ना। क्यों जो सरपंचों के हक हैं वो उनको छीनने का काम कर रहे हो? आज इनको एक सरपंच पे बात आती है, पढ़े लिखे सरपंच मांग रहे हैं। आज एमएलए मंत्री बैठे हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं? सरपंच पे बात आती है, आज हटाने का काम कर रहे हैं। किस तरह की धमकियां दी जा रही हैं कि सरपंच ये काम नहीं करेंगे तो किसी पंच को दिया जाएगा। क्यों? इनके क्या बाप की जागीर है? जो ये हमारे जो है गांव ने हमें चुना है, गांव के मुखिया हैं हम, गांव के विकास चाहते हैं,
तो सरकार विकास करवाए ना, हम तो तैयार हैं। प्रस्ताव की बात आई, हमने प्रस्ताव भी दिए हैं। आज 6 महीने हो चुके हैं, कोई भी बड़ा टेंडर पास नहीं हुआ, फिर विकास है कहाँ? हमारे साथ दड़बा कला गांव, सिरसा जिला और एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से संतोष बेनीवाल, काफ़ी बड़ा गांव है, दबंग सरपंच हैं और सरपंच ना किसी से डरती ना झुकती हैं। अमित शाह की रैली वाली है, वहाँ भी खुले मंच पे कह रही हैं कि उनका विरोध करेंगे। हमें अगर पूरी कोशिश है हमारी, और खट्टर साहब का विरोध कर चुके हैं, सबने देखा है। तो एक खट्टर साहब जो आए तो आपने पहले प्लान कर लिया था कि विरोध करना है, या फिर आपने बाद में ही कोई डिसाइड किया, या फिर आपकी वहाँ किसी ने बात नहीं सुनी, या किसी ने ऐन मौके पे आपके साथ धक्का मुक्की की, उसके बाद अपनी ये रूप अपनाना पड़ा? देखो, जो भी हमारी कोई भी जैसे रैली वगैरह होती है, उसके अंदर हम अल्टीमेटम जारी करते हैं, 10 दिन का टाइम मांगते हैं, 15 दिन का टाइम सरकार को देते हैं कि सरकार हमारी बातें माने, तो हमसे बात करने के लिए आगे भी आए। तो सरकार तो मानने को तो तैयार ही नहीं है ना। अब सीएम साहब का था कि उसके अंदर मैंने पहले ही वार्निंग दी थी कि हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर घुसने का काम करेंगे तो वो खुद जिम्मेवार होंगे, क्योंकि हम जो सरपंच हैं हम विरोध पक्का करेंगे, किसी कीमत पे बख्शने वाले नहीं हैं। क्यों? पंचकुला के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ, अरे इनको ये नहीं है कि एक महिला है उसको 50% आरक्षण दिया, फिर उसको पंचकुला में जब अपने हकों पे बात आई तो उनको पीटा जा रहा है। मैं उस जो पंचकुला पे में लाठीचार्ज हुआ, मैं बैरिकेड पे थी और मेरे पे लाठियां बांधी गई है। तो मैं तो देखो, ये गुस्सा है, लाठियों का गुस्सा, लाठियों का गुस्सा है। मैं तो यही कहती हूँ कि जो हम पे लाठियां बांधी हैं वही हम 2024 के अंदर इनको वो कहते हैं ना, सूद समेत वापस देने वाले हैं। और सरकार ऐसे फिर भी इसी तरह इनका रुख रहा तो हम कोई भी वर्ग बख्शने वाला नहीं है इनको। तो आपका पूरा पक्का इरादा ठान लिया आपने, जेजेपी और बीजेपी कार्यकर्ता नो एंट्री गाँव में? हाँ जी, हमने नो एंट्री के बोर्ड भी लगा दिए हैं कि जेजेपी और बीजेपी के विधायक या कोई मंत्री या कोई भी यहाँ आने का काम करेगा। फिलहाल तो हम वो कहते हैं ना, पार्टी का कुत्ता भी नहीं घुसने देंगे गांव के अंदर। संतोष बेनीवाल जी, कहीं इरादा आपका बहुत बड़ा तो नहीं है? आप भी कहीं चुनाव बड़ी पार्टी से लड़ तो नहीं रहे आने वाले विधानसभा क्षेत्र में? अभी 12 महीने से कुछ ज़्यादा समय बचा है, लोकसभा के मात्र 6 महीने बचे हैं, तो कहीं बड़ा इरादा तो नहीं है संतोष बेनीवाल कोई बड़ा चुनाव लड़ने वाला? देखो, अभी तक हमारा कोई इरादा नहीं है और हम हमेशा से स्टार्टिंग से लेके आज तक हम कांग्रेस ही रहे हैं, और कांग्रेस के अंदर हमारे जो बड़े भाई साहब हैं वो आगे बैठे हैं। और फिर भी मैं ये कहती हूँ कि पार्टी जो भी है मेरे को साथ देने का काम करेगी या परिवार मेरे को आगे बढ़ाने का काम करेगा तो मैं उस पर खरी उतरूँगी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। भाई साहब परमिशन देंगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे साथ खास बातचीत में संतोष बेनीवाल बनी हुई है, सरपंच है दड़बा कला से, और हम बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने खुद कहा है कि हम पुरजोर विरोध करेंगे, पहले भी किया था और हमारी मांगें नहीं मानी गई, सब जगह हमने हमारी बात रखी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे हम जाएं तो जाएं कहाँ? और पूरे भारत की ये उपाध्यक्ष हैं सरपंच एसोसिएशन की, और हरियाणा की शायद ये अध्यक्ष बनाई हुई है ये। सरपंच साहब, सराय चोपटा में धरना प्रदर्शन चल रहा है आपका, और कुछ बीमा, कुछ ये मुद्दा है किसानों का पिछले 40 दिन से, और आज वो भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं, क्या कहेंगे? देखो, किसान भाई आज के दिन इतने परेशान हो चुके हैं, क्यों सरकार जब भी धरने लगे हैं, मैं हर धरने पे चोपटा ब्लॉक में मैं पहुंची हूं, क्योंकि अधिकारी भी आते हैं, कर्मचारी भी आते हैं, वो 2 दिन का टाइम मांगते हैं, 4 दिन का टाइम मांगते हैं। हमने टाइम भी दिया। टाइम देने के बाद उन्होंने अब तक 17 तारीख का लास्ट टाइम दिया है, अभी तक कोई भी इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि जो हमारे किसान भाई बैठे हैं उन पे कोई बात की गौर की जाए। क्योंकि सारे कहते हैं ना, कर्मचारी अधिकारी सारे इसी सरकार की रड़ी भगत है। कोई ये नहीं है कि कोई भी पीछे वो है ना दबाने का काम करते हैं। आज किसान जाग चुका है, किसान जाग चुका है, किसान अपना हक लेके ही वापस जाएगा। क्योंकि पहले इन्होंने जो भी है एमएसपी खरीद पे बात करी, वो बात हुई, तो आज सरकार पीछे क्यों उठ रही है? सूरजमुखी की फसल है उसका वो बर्बाद हुई है। बीमा क्लेम की बात हुई, आज हमारे सिरसा के अंदर बीमा क्लेम जारी नहीं किया गया।
पीछे का बीमा पड़ा है अभी तक, तो वो भी नहीं दिया। फिर उसमें सरसों की फसल की बात आई तो उसका जो है खरीदने का काम नहीं किया गया, और मंडियों में वो कहते हैं ना रेत के भाव बिकी है, जो भी बिकी है तो, और उसके बाद में भी कुछ मंडियों में गई हुई सरसों वापस लेके आए हैं। तो ये कहते हैं ना, पहले ऑनलाइन सारा सिस्टम करवाया था, तो सरकार को ये नहीं था कि आप ऑनलाइन सिस्टम करवा रहे हो, सारा इसका खरीदना भी पड़ेगा। लास्ट में ये बात कहते हैं कि उसके अंदर सीलन आ चुकी है, वो खरीदने लायक नहीं है, कंपनी नहीं लेती है। तो देखो, किसान विरोधी सरकार तो ये स्टार्टिंग से ही रही है। पहले नेताओं का भी इतना कसूर, आपके यहाँ जो नेता हैं फिलहाल ऐलनाबाद से, रानिया से, डबवाली से, जो भी है आपके, जो विधानसभा सिरसा वगैरह 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनकी गलती नहीं है। रणजीत चौटाला बिजली मंत्री, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम, उनकी माताजी बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से हैं एमएलए, और भी आपके कई यहाँ चौटाला परिवार से काफ़ी यहाँ नेता हैं, और कांग्रेस से भी कोई होंगे, और भी अदर पार्टी से, उनका खुद का घर है यहाँ सिरसा के अंदर ऐलनाबाद में। क्या उनका कसूर नहीं है लोगों को न्याय दिलाए? वैसे वो वोट मांगने आते रहते हैं, उनके बारे में क्या? कसूर देखो सभी नेताओं का है। जो आज हमारे बिजली मंत्री भी यहाँ पे पहुंचे थे, उनका भी आपने विरोध? हाँ, उनका विरोध किया। हमने यही कहा था कि चेतावनी बोर्ड हमारे लगाए गए हैं, तो आपने गलती की है जब भी चोपटा क्षेत्र में आप आ रहे हो। तो उनकी यही बात है कि मैं आपकी बातें रखूँगा। हमने कोई भी ऐसा विधायक मंत्री नहीं छोड़ा कि उसको ज्ञापन ना सौंपा। हर जो हमारी बातें हैं सबको पता है। ये तो पागल बनाने का काम करते हैं कि हमें तो आप मिले नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। हमने किसी पार्टी के विधायक और मंत्री को नहीं छोड़ा कि हमारे जो आम समस्या है वो उनके सामने ना रखी जाए। हमने सबके आगे रखी हैं। ये तो पागल बना रहे हैं। आज सुनीता दुग्गल है, इधर उधर घूम रहे हैं। वो 3 दिन जनसंवाद था, उस टाइम तो वो बाहर निकल गई। वो बरसाती मेंढक हैं सारे, जब इनको ज़रूरत होती है तब तो ये बाहर निकल जाते हैं, नहीं ये किसी के तिथ नहीं बाँचते। एक चिट्टा का बहुत बड़ा मुद्दा था आपके क्षेत्र का, क्या अब तक वो बंद हुआ? सरकार ने वादा किया था चिट्टा नशा बिल्कुल बंद कर देंगे, हर परिवार खुशहाल रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, सरकार ने कुछ कदम उठाया? नहीं, कुछ अभी तक कोई नशा मुक्ति अभियान इन्होंने चलाया है, पर उस पे वही बात है ना, सरपंचों को तो नाराज कर रखा है। सरपंचों के बगैर आगे प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी इनको? आम जो गांव से जुड़ेंगे तो सरपंच आगे मिलेगा। सरपंच को तो परेशान कर रहे हैं। सरपंच भी एक कहते हैं ना, नशा मुक्ति अभियान सरपंच क्या चला नहीं सकता? सरकार के साथ मिलके हम भी, हमारा साथ मिलता उनको। तो अब एक देखो जनसंवाद हुआ, उसके अंदर एक जो बूढ़ी माई है उसका बेटा एक्सपायर हो गया, तो उसने चिट्टे के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। देखो हमारे प्रदेश के मुखिया तो ऐसे हैं कि उस जो बात उठी है उसको तो दबाने का काम किया है उन्होंने। उनको क्या पता, वो अपने छाती पे हाथ रख के ये सोचे ना कि उस माँ का लाल गया है, वो उसके दिल पे क्या बीती होगी जब गया है। तो आज वो आवाज़ उठा रही है तो आप उस आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हो। उठानी चाहिए, सरकार इतनी मानती है। और सरकार, फिर जनसंवाद हुआ, 3 दिन तक हुआ, पूरा विरोध हुआ। उसमें एक चीज़ सीएम साहब ने पूछी थी कि इसमें सरपंच है क्या? अरे सरपंचों से आपको क्या डर है इतना कि सरपंच को बार बार आप क्यों पूछ रहे हो? क्यों? पता है इनको कि सरपंच जो इनकी रैलियां होती हैं और होती हैं ना, तो सरपंच ही ट्राली भर भर के बेचता है, कोई ये नहीं कि हाँ। तो चलते चलते मुझे एक बात बता दीजिए, अब ऐसा तो नहीं आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं, शुरू से ही आपके भरत सिंह बेनीवाल 2 बार विधायक रह चुके हैं और इसलिए आप विरोध कर रहे हैं, या फिर वास्तव में ही कांग्रेस बीजेपी सरकार ने और जेजेपी ने विकास कार्य नहीं किए, जनता दुखी है, या इसलिए विरोध है? नहीं, हमारा विरोध जनता परेशान है इसके चक्कर में है ना। आज के दिन हम कोई पार्टी से विलोम नहीं रखते। जो भी आगे, हम कांग्रेस ही हैं हमेशा के, ऐसे नहीं कि कांग्रेस गलत करेगी तो हम कांग्रेस के साथ भी तो ऐसे ही अड़ेंगे ना। कांग्रेस को भी गलत नहीं करने देंगे। आम नागरिक की आवाज़ है, इसको उठाने का काम करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि एक पॉलिटिक्स वाली बात यहाँ पे होगी, ये चीज़ नहीं होगी। और ये संतोष बेनीवाल के दिल में तो कभी नहीं आएगी। ये आम नागरिक को साथ लेके, 36 बिरादरी को साथ लेके ही ऊपर उठने वाली है। इतना गुस्सा, इतना जुनून, इतना जोश खट्टर साहब के सामने पहुंच के, भरी भरी बसें खड़ी हैं 20 30 50, पैरामिलिट्री खड़ी है, पानी की गाड़ियां बौछार वाली खड़ी है, बम वाले खड़े हैं, पूरे साजो सामान लेके, और एक संतोष बेनीवाल के लिए पहुंच जाती वहाँ धड़ 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 धड़। तो थोड़ा बहुत भी डर नहीं लगा? ये इतनी बड़ी पुलिस फोर्स खड़ी है, लेडीज पुलिस खड़ी है, आपको उठा के ले जाएंगे, पीटेंगे, अंदर रोक देंगे, तो ऐसा कुछ ये जोश, ये जुनून कहाँ से आया? देखो, हम हमारे हकों की आवाज़ उठा रहे हैं और हकों की आवाज़ प्रदेश के मुखिया के सामने रखते हैं, तो इसमें क्या गलत है?
कोई गलत नहीं है इसमें, और डरने की कोई बात नहीं है। देखो मेरे को डर नहीं लगता किसी से, क्योंकि आज मैं भी एक सरपंच हूँ, तो मैं भी एक मंत्री हूँ मेरे गांव की। तो मेरे गांव में मेरा गांव मेरे से आस रख सकता है, तो ऊपर बैठे मंत्रियों से हम भी तो बात रख सकते हैं ना। हमें डरने की क्या बात है? डरना तो वो तो है ना, प्रशासन का दबाव तो वो ही है। तो कोई भी बात उठाता है तो वो दबाव देना का तो सीएम साहब है, मंत्री साहब हैं, जो भी है मुख्यमंत्री साहब हैं, वो तो अभी देखो 3 दिन जन संवाद हुआ, ठीक है। जन संवाद के अंदर मेरे को 4 दिन तक नज़रबंद रखा गया और 200 से ज़्यादा कर्मचारी मेरे घर पे तैनात किए गए। मेरे को मेरे फार्म से उठाया गया। मैं तो सरकार से ये पूछती हूँ, एक संतोष बेनीवाल से आपको इतना क्या खौफ है? मैं सीएम साहब के सामने भी जाऊंगी, इतनी वो है ना, तमीज़ है मेरे को कि मैं बात करना चाहती हूँ, आप बात कीजिए। आज मैं अमित शाह के लिए, उनके लिए भी मैं चैलेंज कर रही हूँ कि हम विरोध करेंगे, आप फिर भी आप बात करना चाहते हो तो करिए, हम तैयार हैं। पर सरकार बात मानती नहीं है। आम जन दुखी है इस सरकार से, इतना परेशान है कि आम जन जाग चुका है आज के दिन। हमें ये नहीं है कि सरपंच ही अकेले विरोध करेंगे, सरपंच नहीं उतर रहा, हर वर्ग उतर रहा है। कौन किसको छोड़ दिया इन्होंने? हाँ जी, मनरेगा मजदूर भी बैठे धरने पे, आम कर्मचारी भी बैठे, खिलाड़ी भी बैठे, और महिलाएं भी इन्होंने ब्रजभूषण का जो ये बेटियों का था ये भी था। तो किसी वर्ग को सरपंच, फिर सरपंचों को पिटा, किसानों को पिटा, किसी वर्ग को नहीं छोड़ा। एक वर्ग जैसे एक वर्ग विरोध करता हो ना, तो ऐसे सोच लें कि एक तरफा है, एक साइड के। चलते चलते मुझे इतना बता दीजिए, आपकी एक वीडियो देखी थी, अपने हवा में फायर कर रहे हैं, धड़ाधड़ गोलियां चला रहे हैं, वो सरपंच बनने के बाद की या पहले की है, वो ये बता दीजिए। नहीं जी, वो पहले काफ़ी पुरानी वीडियो है। और वो उठा के अब कौन दिखाना चाहता है ये उठा? देखो ये चीज़ उस टाइम हमें भी पता नहीं थी, क्योंकि मैं जब भी इलेक्शन जीत के आती हूँ घर पे, उसके बाद में मैं धन्यवादी दौरा निकालती हूँ। उसके अंदर मेरे बीच में ये बात आई थी कि आपकी कोई वीडियो वायरल हो रही है ऐसे ऐसे। तो उसमें मैंने मैटर उठा, तो मैंने एसपी डीएसपी साहब से भी बात करी कि ठीक है, भी उसमें मेरी पहचान भी नहीं है। फिर मैं भी सामने होकर यही बात रखी थी भी हाँ मेरी वीडियो है, पर ये काफ़ी पुरानी है, हमारे कोई फैमिली प्रोग्राम था उसकी वीडियो है। तो उसके अंदर ही फायरिंग हुई है, उसमें वो नहीं था कि कुछ भी इलेक्शन के दौर में कुछ ही ऐसा हुआ। पुराना था? हाँ, काफ़ी पुराना वीडियो है। कोई लोग जैसे अभी वो मिस यूज करना चाहते थे उसका, आप पे मतलब सरपंच साहब सरकार के अगेंस्ट है, तो कोई पुरानी ऐसी कोई त्रुटि मिले, कोई कमी मिले उसको? देखो ये तो लोगों की सोच है कि वो किस हिसाब से मेरे को गिराना चाहते हैं, पर भगवान का साथ रहा तो देखो गिरना तो बहुत दूर की बात है, मैं उठने का ही काम करूँगी। सरपंच साहब, आपने बातचीत की, कीमती समय दिया, क्या चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे भारत के लोगों को? देखो मैं आपके माध्यम से हरियाणा जो मेरे वासी हैं उनको ये मैसेज देना ज़रूर चाहती हूँ कि 18 तारीख को अमित शाह की रैली है, तो मेरे जो भी भाई हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो इस रैली में पहुंचने का काम ना करें, क्योंकि जो भी हमारी महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ, हमारी बेटियों की इज्जत को नोचा गया, इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता एक महिलाओं के लिए। और फिर भी इन जो कहते हैं ना देशद्रोहियों के साथ आप खड़े होगे तो बहुत गलत करने वाले हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ ये संतोष बेनीवाल बनी हुई थी खास बातचीत पे। सरपंच दबंग सरपंच के नाम से जानी जाती हैं और पूरे भारत में कम से कम आजकल इनका जान पहचान की मोहताज नहीं है। जब सरपंच का नाम आता है दबंग का, तो संतोष बेनीवाल का ही नाम आता है, चर्चा में है आजकल फुल। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।